राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 22 और कांग्रेस ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें सीकर और नागौर गठबंधन के लिए छोड़ी है। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। कांग्रेस जहां मजबूत है, वहां खुद के पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतार पाई। ऐसी सीटों पर या तो भाजपा के बागियों को मौका दिया गया है या फिर गठबंधन को तरजीह दी गई है। इधर भाजपा में भी कुछ यही हालात बने हुए हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस से आए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मौका दिया गया है। अब स्थितियां कुछ ऐसी बन गई है कि 4 सीटों पर मुकाबला रोचक बन गया है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को भीतरघात का भी खतरा सता रहा है। राहुल कसवा के टिकट कटने और राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ लगातार चल रहे विवाद के कारण चूरू सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस सबसे मजबूत, लेकिन अपना खुद का प्रत्याशी वहां पर नहीं उतार पाई। चूरू लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी महज 2 ही सीटों पर है, मगर फिर भी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस यहां पर अपनी पार्टी से किसी नेता को नहीं ढूंढ पाई। वहीं सीकर सीट पर कांग्रेस ने इस बार माकपा से गठबंधन के तहत अमराराम को अपना प्रत्याशी बनाया है। 1989 में लोकसभा चुनाव में भाजपा भी कुछ ऐसा ही कर चुकी है। भाजपा ने जनता दल और सीपीएम से गठबंधन कर देवीलाल चौटाला को मैदान में उतारा था, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार बलराम जाखड़ को मात दी थी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा सीट लक्ष्मणगढ़ से विधायक है, मगर फिर भी इस सीट के लिए कांग्रेस को कोई अपना नेता नहीं मिला। खास बात तो ये भी है कि गठबंधन प्रत्याशी अमराराम हमेशा से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। अमराराम ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खड़े होकर कांग्रेस की ही काफी दिक्कतें बढ़ाई है और अब भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और सीपीएम एक ही पाले में खड़े हुए हैं। सीकर सीट से पिछले 2 चुनाव जीतते आ रहे सुमेधानंद के जातीय समीकरण भी पक्ष में रहे हैं और इस बार कांग्रेस सीपीएम गठजोड़ से उन्हें अच्छी चुनौती मिल सकती है। यदि बात करें नागौर सीट की, तो भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा अपने चाचा हरेंद्र मिर्धा से पिछला विधानसभा चुनाव हार गई। अब उन्हें नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से मौका दिया है। मिर्धा परिवार से कोई कांग्रेस नेता ज्योति के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस को यहां प्रत्याशी ढूंढना खासा मुश्किल हो रहा था और इसीलिए नागौर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली आरएलपी से गठबंधन कर लिया गया। माना यह जा रहा है कि इस सीट से खुद हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वे अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बीजेपी द्वारा दूसरी बार मौका देने पर पार्टी में अंदर खाने में विरोध है। इस विरोध की आहट पहुंची तो उन्होंने कुछ दिन पहले अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरी किसी गलती की सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। कांग्रेस को यहां टक्कर के प्रत्याशी की तलाश थी, मगर पार्टी में कोई जिताऊ चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बायतू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हरीश चौधरी से मात्र 910 वोट से हारे आरएलपी के उम्मीदवार राम बेनीवाल को पार्टी में शामिल कर लिया गया। अब उन्हें टिकट देकर लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।